ये शुरू होती है हमारी लीड एक्ट्रेस एलन से, जो सपना देख रही होती है। उसे एक आत्मा अपने वश में कर रही होती है। एलन कहती है मैं तुम्हारी हूँ, तभी आत्मा उसका गला दबा देती है। एलन जग जाती है। फिर हमारी मुलाकात होती है हमारे लीड एक्टर थॉमस से, जो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है। वो एलन को किस करके ऑफिस जाता है। ऑफिसर उसे एक दूसरे शहर जाने को कहता है, जो एक खंडर होता है, एक पुराना घर जिसका नाम आरलॉक होता है। थॉमस एलन से कहता है मुझे आरलॉक जाने के बारे में बताता है। वो उसे रोकती है और कहती है मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। थॉमस उसे अपने दोस्त के पास लेके जाता है। उसका दोस्त कहता है मैं इसका ख्याल रखूंगा, और वो अपनी फैमिली को लेके ऊपर चला जाता है। दोनों किस करते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं थॉमस सबसे अलविदा लेके सफर पे निकलता है। वो वहाँ पहुंच जाता है, तभी देखता है सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तभी उस गाँव का मुखिया आ जाता है। थॉमस कहता है मुझे एक रात रुकना है, मुझे रूम चाहिए। वो कहता है मैं एक रूम का डबल दूंगा। तभी वो उसे रूम दे देता है। कहानी में आगे हम देखते हैं एक औरत उसे रूम लेके जाती है और कहती है उससे दूर रहो तुम, वरना मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं थॉमस सपना देखता है जहाँ एक औरत और बहुत से लोग मिसाल लेके आते हैं। एक आदमी को कब्र से निकाल कर उसे तलवार से मारते हैं। थॉमस उन्हें रोकता है और सपने से जग जाता है। थॉमस एक सुनसान रास्ते में अकेले जा रहा होता है। तभी उसे एक रथ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। रथ उसके पास आके रुकता है। वो उस पे बैठ के आरलॉक पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है। वो उसके पीछे जाता है। वो कहता है तुमने आने में देर कर दी। थॉमस कहता है माफ कीजिए काउंट। काउंट कहता है काम शुरू करो और तुम मुझे सर नहीं माय लॉर्ड कहोगे। वो उसे पीने के लिए शराब देता है। थॉमस बहुत डरा हुआ होता है। थॉमस कहता है मैं उस गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। काउंट अपनी भाषा में कुछ ओम पुट स्वाहा टाइप कुछ बोलता है और कहता है अब तुम उनके बारे में मत पूछना, और उसे खाने को देता है। थॉमस अपनी उंगली काट लेता है। पिशाच उसकी उंगली की तरफ बढ़ता है। थॉमस बहुत डरा हुआ होता है। यहाँ से सीन कट होता है। कहानी जाती है एलन की ओर। वो एना से कहती है मुझे थॉमस के बिना नहीं रहा जाता। थॉमस काउंट को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मिरर में देखता है उसकी छाती में दांत के निशान होते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं काउंट उससे साइन करने को कहता है और उसे बहुत सारा सोना देता है। थॉमस साइन करता है। काउंट कहता है तुम अब मेरे पड़ोसी हो। थॉमस कहता है मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। काउंट कहता है अभी नहीं, तुम आराम करो। वो उसका लॉकेट लेके वहाँ से चला जाता है, जो उसकी बीबी ने दिया होता है। थॉमस वहाँ से भागने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे जाता है। वहाँ उसे एक लाश मिलती है। वो उस पे एक कुदाल से हमला करता है। वो जिंदा हो जाता है। थॉमस वहाँ से भागता है। कुत्ते उसका पीछा करते हैं। वो दरवाजा बंद कर देता है। कहानी में हम आगे देखते हैं काउंट थॉमस के में जादू करता है और उसकी वाइफ को अपने वश में करने की कोशिश करता है, और उसकी वाइफ से कहता है तुमने अपना पति खो दिया है, अब मेरे सपने देखो। काउंट थॉमस के ऊपर आके उसका खून पीता है। एलन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे पिशाचों के सपने आते हैं। थॉमस का दोस्त डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाता है। तभी हम देखते हैं थॉमस को होश आ जाता है। कुत्ते उसका पीछा करते हैं। वो महल से नदी में कूद जाता है। एलन उसके दोस्त से कहती है मैं थॉमस को ढूंढने जाऊँ। वो मना करता है। एना कहती है वो मेरी दोस्त है। तभी एलन अजीब सी हरकत करती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर से कहता है वो आ रहे हैं, तुम उसको मार दोगे, और उन पे हमला करते हैं। एलन को दौरा आया होता है। वो उसको बांध देते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं जंगल में एक नन लड़की लकड़ियां तोड़ रही होती है। उसे थॉमस दिखता है। वो उसे चर्च में ले जाती है। डॉक्टर थॉमस के दोस्त से कहता है हमें दूसरे डॉक्टर को बुलाना होगा। नन थॉमस को होश में लाती है और कहती है तुम पर शैतान का साया है, तुम यहाँ से जाओगे वो तुम्हें मार देगा, यहीं चर्च में रहो, वो चर्च में नहीं आ सकता। थॉमस कहता है वो मेरी वाइफ के पीछे पड़ा है, मुझे उसे बचाना है, और वहां से चला जाता है। काउंट एलन को पूरी तरह अपने वश में करता है। कहानी में हम आगे देखते हैं डॉक्टर आ जाता है और कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे एलन के पास लेके जाता है और कहता है खोलो इसे, किसने बांधा हुआ है। एलन कहती है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं और हूँ, मैं बहुत सी चीजें पहले से ही देख लेती हूँ और मुझे दौरे आते हैं, मुझे थॉमस की फिक्र है। एलन को फिर से दौरा आता है। डॉक्टर कहता है अब यहाँ नहीं रह सकती हो तुम, और इसको अस्पताल लेके जाओ, और उसके हाथ में घाव करता है। पूछता है डॉक्टर कहता है अब ये यहाँ नहीं है, अपने सपने में है, और उसके हाथ में एक कट करता है और पूछता है कहाँ हो तुम। वो कहती है वो आ रहा है, और वो हवा में ऊपर उठती है। कहती है तुम सब मारे जाओगे। डॉक्टर कहता है इसमें शैतानी साया है। एना कहती है शायद इसके पति के गायब होने से हुआ है। डॉक्टर कहता है मैं पता लगा
लगाऊंगा, इसे कोई भी दवा मत देना। कहानी में हम आगे देखते हैं कुछ लोग एक लाश को समुद्र में फेंकते हैं। एक आदमी लालटेन लेकर बॉक्स ओपन करता है, उसमें बहुत सारे चूहे होते हैं। काउंट पीछे से उसे आदमी को काट लेता है और उसका सारा खून पी जाता है। एक्नोक एक आदमी के पास जाता है और उसका सारा खून पी जाता है और कहता है मेरा मालिक आ गया है। एलन कहती है वो आ गया है। तभी थॉमस आ जाता है। एलन से कहता है उसके पास तुम्हारा ताबीज है। समुद्र तट पे बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं महामारी फैल रही है। एक्नोक काउंट के पास जाता है और कहता है मैं उस लड़के को कच्चा खा जाऊंगा। काउंट कहता है एक्नोक अभी नहीं। एना एलन से कहती है प्रोफेसर झूठ बोल रहा है, थॉमस के आते ही एलन ठीक हो गई है। कहती है नहीं एना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर एक लाश की जांच कर रहा होता है और कहता है उस पागल एक्नोक को ढूंढो। एलन थॉमस के पास होती है। एलन को पिशाच का दौरा पड़ता है। वो उसे अपने से दूर कर देता है। कहानी में हम आगे देखते हैं एना उजाला करके कुछ ढूंढ रही होती है। तभी एलन उसके पीछे से आ जाती है। वो डर जाती है। एलन कहती है मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। वो कहती है हाँ। प्रोफेसर कहता है ये काम सिर्फ शैतान का नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक शक्तियां हैं जो पिशाच हैं। एना एलन के साथ सो रही होती है। तभी एलन नींद में उठ के चलने लगती है। उसे काउंट दिखता है। वो कहती है मुझे थॉमस से प्यार है। वो कहता है नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुमने मुझे जगाया है। तुम्हारे पति ने साइन करके तुम्हें मेरे हवाले किया है। काउंट कहता है तुम मुझे अपनाओ। वो कहती है मुझे तुमसे नफरत है। वो कहता है मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। एलन जग जाती है। देखती है बहुत सारे चूहे एना को पकड़कर उसे नोच रहे होते हैं। सारे शहर में महामारी फैलने लगती है। एलन कहती है मुझे बच्चों से मिलना है, मुझे बेचैनी हो रही है। एलन कहती है फ्लॉकलिन यहाँ का कोई साया है जो बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है तुम थॉमस को लेके यहाँ से चली जाओ। वो कहती है नहीं, हम सब मरने वाले हैं। प्रोफेसर एक्नोक और काउंट को ढूंढने की कोशिश करता है। एना और थॉमस अपना सामान लेके जाने लगते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर कहता है तुमने उन्हें घर क्यों भेज दिया, उनकी जान को खतरा है। प्रोफेसर डॉक्टर से कहता है जहाँ उसकी कब्र है हमें वहाँ जाना होगा, वो दिन में वही होता है। फ्लॉकलिन कहता है तुम यहाँ से चले जाओ सब के सब। थॉमस कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, वो यहाँ आ गया। एलन कहती है उसे मैंने जगाया है, मैं अकेली थी, मैंने उसे आवाज दी, उसने मुझसे कहा तुमने सिक्कों के लिए बेच दिया, और चिल्लाकर खुद के कपड़े फाड़ लेती है। थॉमस के पास जाती है और कहती है तुमने कभी मुझे उसकी तरह प्यार नहीं किया। तभी थॉमस उसको लिटा देता है और जोरदार प्यार करता है। एलन कहती है अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो तुम्हें मार देगा। थॉमस कहता है मैं उसे मारूंगा। डॉक्टर प्रोफेसर कहता है एलन को उसके हवाले करना होगा, तभी महामारी खत्म होगी। काउंट थॉमस और फ्लैकलिन में जादू करता है और कहता है सोते रहो। तभी काउंट एना की बेटियों को मारकर उनका खून पी जाता है और एना को भी मार देता है। डॉक्टर प्रोफेसर कहता है आज हम उसकी कब्र पे हमला करेंगे, फिर हम उसे मार सकते हैं। प्रोफेसर कहता है एलन तुम हमारी आजादी हो, अपने पति से आज रात दूर रहना। कहानी में हम आगे देखते हैं फ्लैकलिन गायब होता है। वो उसे ढूंढते हैं। फ्लैकलिन अपने बच्चों और एना की कब्र में होता है। वो एना की कब्र से निकाल कर उससे कहता है मुझे अपने पास बुला लो, और उसे किस करके मर जाता है। लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, वो उन्हें वहां मरा हुआ मिलता है। वो उसे जला देते हैं। वो पिशाच की कब्र की ओर जाते हैं और वहां उन्हें बहुत सारे चूहे मिलते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कब्र खोल के उस पे तलवार पर से वार करते हैं। वहां एक्नोक होता है। वो कहता है थॉमस तुम्हारी बीवी को लेके जाएगा। वो उसको मार देते हैं। प्रोफेसर कहता है इसको जला दो। थॉमस कहता है तुम जानते थे वो यहाँ नहीं होगा। प्रोफेसर कहता है उसे बचाना मुश्किल है, उसकी ये जगह जला दो ताकि वो दिन में यहाँ ना आ सके। थॉमस वहां से भागता है। काउंट एलन से कहता है तुम्हें कबूल है। एलन कहती है हाँ। पिशाच उसको किस करता है। वो कपड़े उतार कर लेट जाती है। पिशाच उसके ऊपर आता है। पिशाच उसका खून पी रहा होता है। तभी सुबह हो जाती है। पिशाच के मुंह और आंख से खून निकलने लगता है। एलन उसे अपने साथ लिटा लेती है। थॉमस आता है और उसे एलन और काउंट दोनों मरे मिलते हैं। महामारी खत्म हो जाती है। था एंड।